देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है दो पॉजिटिव नंबर का वो कितना है, तो जो अंतर है वो है 1330 का। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर 6.6% ग्रेटर नंबर का इक्वल्स है 11.22% किसका, तो स्मॉलर नंबर का। तो हमसे पूछ ये रहा है कि दोनों नंबर का जो सम है वो कितने के इक्वल्स हो रहा है। तो मान लीजिए ग्रेटर नंबर जो है वो G है और स्मॉलर नंबर जो है वो क्या है, S है। तो ग्रेटर नंबर का 6.6% इक्वल्स है स्मॉलर नंबर के कितने के, तो 11.22% के। तो अगर हम रेशियो लें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई ग्रेटर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर ये इक्वल्स हो जाएगा 11.22% अपॉन 6.6% के। हम चाहे तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ 1 अंक दे दें। अब इस दोनों को क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 11 के टेबल में ये आता है 11 छके 66, 1 0 उतर गया, 11 का 11 और ये 22 नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा 102। और कुछ कट सकता है तो आप बोलेंगे जी सर कट सकता है। तो ये हो गया 51, ये हो गया 30, 10 तिया 30 और 17 तिया 51। तो ये जो आया वो 17/10 आया। ठीक, अब देखिए ये रेशियो आ गया एक। हमारे पास ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 17 और स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 10। इसके बीच का डिफरेंस हमको दिया हुआ है, इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 1330। यानी कि 17 यूनिट में से अगर 10 यूनिट हम घटा दें तो कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट हो जाएगा। और ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 1330 को। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट जो होगा वो कितना होगा, 1330/7। काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 190 यहां से आएगा। कितना आएगा, तो 100 यहां से कितना आएगा 190। अब हमको ये बोल रहा है कि आप निकालिए भाई कि दोनों जो नंबर है बिग नंबर और स्मॉल नंबर, बड़ा संख्या और छोटा संख्या, इस दोनों का योग कितना होगा, इस दोनों का योग कितने के बराबर होगा, इसका सम कितना होगा। तो देखिए बिग नंबर यानी कि बड़ा नंबर है 17 यूनिट। बड़ा नंबर कितना यूनिट है, 17 यूनिट। और 1 यूनिट कितना निकल के आया हमको, 1 यूनिट निकल के आया 190। तो यानी कि 17 × 190 प्लस छोटा नंबर कितना यूनिट है, तो छोटा नंबर 10 यूनिट है। और 1 यूनिट कितना निकल के आया 190। तो 10 × 190, इस दोनों को गुना करेंगे तो 17 नमा मतलब 19 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 133। तो 3 लिख देंगे, कैरी कितना बच गया 13। तो 13 बच गया। तो 19 को फिर 1 से गुना करेंगे, 19 से 19 और उसमें 13 जोड़ेंगे तो 19 और 13 कितना हो गया, 9 3 12 22। ठीक है, 9 3 12 में 22 10 32। तो 3230 और इसमें ऐड कर देंगे 1900। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 9 2 11 का 1, हाथ में 1 3 1 4 और 4 1 5, 5130 हमारा जवाब है। 5130। अब देखिए अगला क्वेश्चंस देखें। ये आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग इसको बनाए हैं। ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो ले लिए, इससे यहाँ यूनिट निकाल लिए और उसके बाद फिर ऐड कर दिए, हमारा जवाब आ गया। चलिए इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है, ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ें। क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है बिटवीन नंबर और उसका 2/3 का वो कितना है 328 है। तो पूछ ये रहा है 33.33% जो नंबर का है वो क्या होगा। तो देखिए कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर मान लीजिए n और उसका 2/3 ऑफ n ये कितना है, तो ये संख्या है 328। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर उस संख्या का
33.33% क्या होगा? 33.33% क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां से हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस 2n अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा? 328 के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा? n बाई 3 इक्वल टू 328, और n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 328 इंटू 3, 8 3 24 का 4, 2 3 दूनी 6, 2 8 3 3 9, 984। अब ये पूछ रहा है कि आखिर उसका 33.33% क्या होगा। हम लोग जब फ्रैक्शंस पढ़ते थे तो ये पढ़े हैं कि 33.33 को 1/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस 33.33 को 33.33% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो हमको संख्या का सीधा 1/3 निकाल ले तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो यानी कि 984 गुने 1/3, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 8 3 24, मतलब 328। अब बोलेंगे सर वही तो आ गया। देखिए ये जवाब हम यहाँ भी प्राप्त कर सकते थे। यहाँ अगर इसको हम घटाते तो क्या आ गया? 1/3। तो n का 1/3 कितना था? 328, और 33.33% भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 328। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जवाब लिख सकते थे। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि a% ऑफ 340 वो क्या है? इज c, ठीक है ना, और c% ऑफ a इज 217.6। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत आराम से c% ऑफ a जो है वो कितना दिया हुआ है? 217.6। c% ऑफ a कितना दिया है? 217.6। और a% ऑफ 340 क्या है? c है। तो c के जगह पे इतने चीज को लिख सकते हैं। तो आप बोले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो a% ऑफ 340, ठीक है ना। और ये जो परसेंटेज है इसको उठा करके यहां लिख दें। आप देखिए एक स्टेप पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए एक स्टेप पहले थोड़ा समझिए। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि परसेंटेज को यहां से उठा के यहां रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको सबसे पहली बात है कि हम ऐसा लिख देंगे c ऑफ a%। ये कितना दिया हुआ है? 217.6। क्लियर। अब हम क्या करें? इस परसेंटेज को उठा करके यहां रख दिए। ये जो c है वो c क्या है? a% ऑफ 340 इज c, यानी c के जगह पे हम चाहे तो इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो c के जगह पे इस वैल्यू को रखें, यानी कि a% ऑफ 340 ये कितना दिया है? इंटू a%, ये इक्वल से 217.6 के। क्लियर बात। अब देखिए परसेंटेज को हटाइए तो a बाय क्या लिख देंगे? 100 इंटू 340 इंटू a बाय 100 इक्वल टू 217.6। एक जीरो को एक जीरो से खत्म, यहां दशमलव को हटाइएगा, एक जीरो को एक जीरो से खत्म। क्लियर है बात। अब देखिए ये a और a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? a²। ये 100 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2176 इंटू 100, ये 34 नीचे आएगा तो ये 34। तो यहां से हमारे पास जो डेटा आया निकल करके, वो डेटा क्या आया? तो ये डेटा आया सर a² इक्वल्स टू 2176 गुने 100 बट्टा में 34। अब देखिए इसको हम लोग कट करें तो 17 दूनी 34, 17 कान 17, बच गया कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 47। तो 17 दूनी 34 और 47 में से 34 घटाएंगे तो 6 और 7 6 13, यानी कि 117 दूनी पहले तो 34 लगा दें आप, और बच गया कितना? अब देखिए 17 दूनी 34,
17 से लगाए, 17 1 17, बच गए यहाँ से 4, यहाँ 47 बचा 47। तो 47 में से 34 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और उधर 7, यानी 7 6 13 और 6 मतलब 136। तो 136 हो गया। और 17 के टेबल को पढ़ेंगे फिर तो कितने टाइम्स 136 आ जाएगा। तो 17 पंजे 17 छक्के 8 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी कि 17 8 जा 136। अब देखिए इसको और काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 64, यानी कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया 64 इंटू 100। तो ए का जो वैल्यू है वो आ गया कितना 8 इंटू 10 यानी कि 80। अब देखिए ए का वैल्यू 80 अगर आ गया तो हम लोग फिर दूसरा डेटा निकालेंगे और दूसरा डेटा निकाल के इसको ऐड कर देंगे। हमको चाहिए क्या ए प्लस सी का वैल्यू। तो देखिए ए का वैल्यू 80 आ गया, तो ए का वैल्यू अगर 80 आ गया तो सी का वैल्यू कितना आएगा। तो क्या कर रहा है कि ए परसेंट ऑफ 340 इज सी, ठीक है ना, ए परसेंट ऑफ 340 इक्वल्स टू सी। तो ए के जगह पे क्या है डाल दें 80। तो ए के जगह पे 80 अगर हम डालेंगे, ए के जगह पे अगर हम 80 डालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 8/10, 80% यानी कि 8/10 ऑफ कितना 340। इसका वैल्यू किसके बराबर है सी के, यानी कि इसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3, 8 तिक 24 और 3 27 का 7 और 2, ये आ गया सी का वैल्यू 272। और वहां से ए का वैल्यू कितना है 80। तो ए प्लस सी अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 272 और प्लस 80। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 8 7 15 का 5, हाथ में 1 और 2 1 3, यानी कि 352। तो ये ऑप्शन सब ठीक नहीं है, 352 जो है वो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 20% ऑफ 1/3 ऑफ ए, यानी कि 20% ऑफ 1/3, 1/3 यानी गुना 1/3 ऑफ ए, ये इक्वल है किसके। तो ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ यानी 2 गुना किसके, तो 25% यानी 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ बी के। क्लियर है बात। 20% यानी कि 20% यानी कि 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 20% का मतलब 1/5 इंटू 1/3 इंटू ए, ये इक्वल्स है 2 इंटू 1/4 इंटू 1/5 इंटू बी के। ठीक। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला लग रहा है हम लोग को, तो आप कहेंगे सर ये 5 को हम लोग काट सकते हैं और कुछ काट सकते हैं, ये 2 को इस 2 से काट सकते हैं और कुछ काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए हम लोग रेशियो लें, ए को यहीं रहने दें, इस बी को इधर लाएं तो a/b, ये वाला जो क्वांटिटी है उसको यहीं रहने दें, इस 3 को इस तरफ ले जाएं और 2। ठीक। अब देखिए अब यहां से हमको क्या कह रहा है कि आप पता करें तो ए और बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ए बी से, जिससे पूछेगा कभी भी ए बी से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो देखिए आप ए 3 यूनिट है और बी 2 यूनिट है, यानी कि ए बी से 1 यूनिट अधिक है। ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यानी कि ये जो है वो 1 यूनिट अधिक है किससे बी से। तो 1 यूनिट अधिक है किससे बी से, तो 100 पे कितना होगा, यानी कि इसको काटेंगे तो ये हो गया 50%। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो 50% बड़ा है। कितना बड़ा है 50% बड़ा है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको देखिए आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। क्या कर रहा है कि 10% ऑफ 1/5 ऑफ पी, ठीक है ना। 10% को आपको पता है हम लोग फ्रैक्शंस डायरेक्ट लिखते हैं 1/10 ऑफ 1/5 ऑफ पी, ये इक्वल है किसके, तो 1.5
1.25% 1.25 टाइम्स 1.25 टाइम्स ऑफ 30% यानी कि 3/10 ऑफ 1/4 यानी 1/4 ऑफ Q। अब देखिए इस पॉइंट को हमेशा हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0। 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और कुछ कटेगा तो आप कहेंगे कुछ तो कटेगा ही सर, ये 10 और ये 10 खत्म हो गया और कुछ हमको नहीं लग रहा है कटेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि P/Q अगर हम लिखें तो ये वाला टर्म्स चला गया इस तरफ, तो यानी कि 5 5 25 25 दिया 75 यहाँ हो गया और यहाँ तो कुछ भी जाएगा नहीं, 75/16 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 75 हमसे पूछ रहा है ये कौन किससे कितना अधिक है, PQ से कितना अधिक है, PQ से कितना अधिक है। तो 75 में 16 गया तो 75 में से 16 जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ 9 6 15, इसमें बच गया 6 में से 1 गया यानी 59 बड़ा है। तो 59 बड़ा है कौन, तो 59 बड़ा है P किससे, यानी Q से, यानी कि 16 से। तो 100 पे कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे, हमारा परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 25 चौके 100 और यहाँ 4 चौके 16, इस दोनों को गुना करेंगे यानी कि 59 को 25 से गुना करेंगे। 9 पंचे 45 का 5 कैरी 4 5 25 4 29 को 9 हाथ में 2 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 5 10 है। क्लियर है? और इसको फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड भी तो करना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 4 तिया 12, 2 बच गया यानी कि 2 बच गया यानी कि 27, 6 चौक 24, बच गया 3 बच गया यानी कि 8 चौक 32 और बच गया फिर 3 यानी 7 चौक 28, फिर बच गया 2 यानी चौका 20। 368.75 ये हमारा आंसर है, 368.75 ये नियरेस्ट ऑप्शन है, तो ये हम लोग लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चंस में 50% ऑफ 1/4 ऑफ m 50% यानी कि 1/2 इंटू 1/4 यानी 1/4 ऑफ m, ये इक्वल है किसके, 0.5 टाइम्स 40% यानी कि 4/10 ऑफ 1/5 यानी 1/5 ऑफ n के। ठीक है, कुछ कटेगा, इस दशमलव को हटाएं तो ये 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और तो इधर कुछ कटने का लग नहीं रहा है। इसको काट सकते हैं 2 से 5 दूनी 10। ठीक, अब हम लोग रेशियो निकालें m/n। m/n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 और उसी तरीके से ये डिनोमिनेटर में है 5 25। क्लियर? तो हमको पूछ रहा है कि कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक तो n है, चलिए n अधिक है, कितना अधिक है, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो 8 2 10 15 2 17, ठीक है ना। 17 अधिक है, 17 8 7 15, 17 अधिक है। पूछ कह रहा है कि कौन किससे कितना अधिक है, n से, ठीक है ना। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन n से, यानी कि 17/25 इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100 यानी 17 4 जा 68%, ठीक है ना। तो n से जो डिफरेंस है क्या है कि n जो है वो ज्यादा है m से, ठीक है ना। तो ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, 68%। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कह रहा है कि 60% ऑफ हाफ ऑफ x इक्वल्स टू 60% यानी कि 6/10 हाफ ऑफ x, हाफ यानी कि 1/2 ऑफ x, ये इक्वल है कितना गुना,
ये इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ 10%, यानी 1/10 इंटू 1/6 टाइम ऑफ y। क्लियर? चलिए अब देखिए इसको काटिएगा, 3 दूनी 6, यहां काटेंगे तो 3 2 जा 6, यानी कि अगर हम रेशियो निकालें, ये 10 और ये 10 खत्म, तो यानी कि x/y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1/, ये 3 इस तरफ जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि देन x इज व्हाट % मोर और लेस देन y, y से x कितना कम या ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है x से, मतलब ये जो x है 5 कम है, यानी कि किससे, y से, तो 5 कम है यानी कि 5/6 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/6, 8 छक 48, बच गया कितना, 2 6 18, तो 83.33%, ठीक है ना, 83.33% क्या है, तो x जो है वो लेस देन है y से, क्या है, x लेस देन y। समझ में आ रहा है यहां तक बात? अब देखिए आखिरी क्वेश्चंस इस कड़ी का हम लोग देखें, क्या कर रहा है लास्ट क्वेश्चंस में, 75% ऑफ 1/6 ऑफ a, यानी कि 75%, 75% को फ्रैक्शंस में लिखना आप लोग को सिखाए हम बहुत पहले। क्या लिखते हैं इसको, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 ऑफ 1/6 ऑफ a, ये इक्वल से 1.5% टाइम्स 20%, यानी 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ b। देखिए इसमें कुछ कटने वाला आपको लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 3 दूनी 6 यहाँ कट गया, ये दशमलव हटा दीजिए, 5 तिया 15 कर दीजिए, बाद बाकी ठीक ही लग रहा है। तो यानी कि a/b अगर हम निकालें यहाँ से, तो a/b क्या हो जाएगा, ये b इस तरफ आ जाएगा, ये दोनों चीज़ यहाँ चला जाएगा, यानी 3 × 8 हो जाएगा, अपॉन 10 × 5 हो जाएगा, है ना। कुछ कट सकता है तो कुछ और कर सकता है, यानी कि 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 4 तिया 12/25 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि कौन बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, पूछिए रहा है कि देन व्हाट % मोर और लेस देन b, b से a कितना, तो पहली बात तो कम है, कितना कम है, तो 13 कम है ना, 13 कम है, 25 पे 25 चौके 100, यानी कि 52% लेस है देन b, b से 52% क्या है, कम है। तो यहाँ तक ये कुछ इस तरीके का फ्रैक्शन सबको सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस था। आगे से हम लोग टाइप 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि लैंग्वेज को परसेंटेज से कैसे कोरिलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।